हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। यहाँ पे क्या बोला है कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ पे हमें इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक करना है। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1-1 चेक करना है एंड सर्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। वो मैंने पहले आपको बताया दिया है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं कि क्या वो 1-1 है, ऑन टू है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट में क्या गिवन है, फंक्शन एफ है, वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइन है और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सेट है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे फंक्शन एफ डिफाइन है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो कि 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो। तो यहाँ पे जब भी हम इनपुट डालते हैं इधर फंक्शन में 1, तो 1 का स्क्वायर करके इमेज मिलती है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होगा 9। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो क्या है, 1-1 होता है जी, बिल्कुल। कोई भी नंबर आप नेचुरल नंबर में से लेने वाले हो उसका स्क्वायर करोगे तो यूनिक एंड डिस्टिंक्ट ही होगा। तो यहाँ पे 1-1 तो है, लेकिन ऑन टू है। किसी का यहाँ नेचुरल नंबर का स्क्वायर 3 और 2 होता है, नहीं होने वाला, वहां पे एरोज आने वाले नहीं है। मतलब कि इधर जो कोडोमेन है n इज इक्वल टू रेंज होने वाला नहीं है, तो ऑन टू भी नहीं है। तो लिखना कैसे है, 1-1 है, राइट। तो हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं डोमेन में से, मतलब दो एलिमेंट्स है x1 एंड x2। कहाँ से लिए हमने, डोमेन में से। उन दोनों की इमेज इक्वल है, इन दोनों की इमेज f ऑफ x1 इज इक्वल टू ही क्या है, f ऑफ x2 है। तो f ऑफ x1 क्या बोल रहा है, f ऑफ x1 क्या है, इधर आपने x पुट किया तो x का स्क्वायर था, यहाँ पे x1 पुट कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, x1 स्क्वायर। x2 पुट करते हो तो x2 स्क्वायर। वी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो मैं वो लगेगा कि सर प्लस और माइनस आएगा, लेकिन मैं प्लस ले रहा हूँ, क्यों माइनस नहीं ले रहा। सोचो 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 बेटा, यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है, देखो n to n, यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है, नेगेटिव आ सकता नहीं है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ 1-1 कि हमने दोनों की इमेज सेम लिया तो दोनों एलिमेंट्स भी सेम मिले, तो क्या कह सकते हैं, हियर f इज 1-1। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब हम चेक करेंगे ऑन टू। ऑन टू में क्या चेक करना था, तो कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। इधर कोडोमेन तो n है, रेंज 1 4 9 सबका स्क्वायर वाले, परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर आने वाले हैं। तो इन्हें लिखना कैसे है, तो यहाँ पे 2 ले लो, मतलब कि कोडोमेन का एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है 2, 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, 2 belongs to codomain, there does not exist, there does not exist, there does not exist any x belongs to domain। मतलब कि ए 2 के लिए कोई x यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा डोमेन में, सच दैट कि आप उस x को फंक्शन में रखो और आंसर 2 आए। ऐसा कोई x नहीं मिल रहा, ऐसा कोई x नहीं मिल रहा। मैंने लिखा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसका आंसर 2 हो जाए। अगर एग्जिस्ट कर रहा होता तो हम बोलते हैं ऑन टू है, यहाँ नहीं कर रहा तो हम क्या बोलेंगे कि f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो एक बात बोलूं मैं, हम तो इंजेक्टिव की बात कर रहे थे, मतलब कि f इज इंजेक्टिव एंड हियर f इज नॉट सर्जेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम क्वेश्चन 2, सेकेंड क्वेश्चन में
एफ फ्रॉम जेड टू जेड है और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करें तो कहाँ से कहाँ तक है, इंटीजर टू इंटीजर, जेड टू जेड, उसके ऊपर फंक्शन एफ डिफाइन करा गया है। जेड में कौन से नंबर आते हैं, 0, -1, -2, 1, 2 अप टू 100। सामने भी वही नंबर होंगे, राइट, 1, 2, 3, 4 वो सारे नंबर। फंक्शन क्या है, तो कि आप यहाँ पे जो भी x रखोगे उसका स्क्वायर करेगा। 0 का स्क्वायर होगा 0, -1 का स्क्वायर होगा +1, स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, यस। और 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होगा 4, -2 का भी स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि -1 एंड 1 दोनों के आंसर है 1, 1 1 नहीं है। एक नंबर के ऊपर एरो तो जा रहा है लेकिन दूसरा नंबर का एरो भी वहां जा रहा है, 1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, राइट। तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज नहीं होगा। तो लिखते हैं, चलो सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं। तो 1 1 में मैं दो एलिमेंट्स ऐसे ले रहा हूं, 1 1 नहीं हो रहा है ना, तो हमें एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा कि नहीं हो रहा है दोनों के लिए। एक मैंने लिया -1 एंड 1, मैंने दो एलिमेंट्स लिए 1 एंड -1 कोमा जेड डोमेन में से। इन दोनों का आंसर एफ ऑफ 1 किया तो क्या हुआ, एफ ऑफ 1 1 मिला, 1 स्क्वायर होता है 1। एफ ऑफ -1 लिया, -1 स्क्वायर भी कितना हुआ 1, मतलब कि एफ ऑफ 1 का आंसर एंड एफ ऑफ -1 का आंसर सेम है, लेकिन 1 एंड -1 इक्वल है नहीं। सो एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, इंजेक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। किसकी बात करनी है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू भी नहीं हो रहा क्योंकि मैं कोडोमेन में से -2 लेता हूं, -2 belongs to codomain, there does not exist any x belongs to domain। मैंने यहां से -2 लिया तो कोई ऐसा x यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 आंसर आए, ऐसा कोई एग्जिस्ट कर रहा नहीं है, मतलब -2 के ऊपर एरो आ रहा नहीं है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो रहा नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट अ सर्जेक्टिव फंक्शन, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, दोनों नहीं हो रहे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें किसी को डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एफ है, आर से आर पे डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इधर क्या है, रियल नंबर, इधर भी रियल नंबर, उसी के ऊपर फंक्शन एफ डिफाइन है। रियल नंबर में क्या होता है, 0, इधर होगा -1/2, -1, 1, इधर होगा 2, 3, सो ऑन, जैसे सारे नंबर्स होंगे। इधर होगा 0, इधर होगा -1, -2 अप टू सो ऑन, इधर होगा 1/4, 1, 2, 4, 9, बीच वाले नंबर भी होंगे, राइट, इधर 5, 3, 2, क्योंकि रियल नंबर। अब सुनो, फंक्शन तो यही है कि आप यहाँ से कोई भी इनपुट रखोगे तो उसका स्क्वायर देने वाला है। 0 का स्क्वायर होगा 0, -1 का स्क्वायर होगा 1, 1 का भी स्क्वायर होगा 1, 1 1 है, बिल्कुल 1 1 नहीं है। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होने वाला है नहीं, नेगेटिव नंबर्स के ऊपर एरोस नहीं आने वाले, तो ऑन टू भी नहीं है। हमें दोनों पता चल चुके हैं, तो अभी लिखना ही है सिर्फ हमें। तो 1 1 के बारे में लिखते हैं सबसे पहले।
तो कि यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं -1 एंड 1, डोमेन में से दो एलिमेंट्स मिले हमें, डोमेन क्या है रियल नंबर, कि दोनों की इमेज f ऑफ -1 कितना होता है 1, f ऑफ 1 भी कितना होता है 1। दोनों की इमेज तो इक्वल है लेकिन दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव बोलो या तो 1 1 बोलो, दोनों बात है सेम। अब बात करेंगे हम ऑन टू के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। तो ऑन टू फंक्शन में क्या है, तो कि -1 ही ले लो कोडोमेन में से, -1 बिलोंग्स टू R, तो सामने कोई ऐसा डोमेन में देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू डोमेन, कोई ऐसा x डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसका आंसर -1 होता हो, कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू -1 हो, ऐसा कोई एग्जिस्ट कर रहा नहीं है। एग्जिस्ट नहीं कर रहा तब हम बोलेंगे कि f इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, मतलब कि नॉट ऑन टू फंक्शन, दो नाम से, राइट। तो इसमें किसी को डाउट्स है तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देख लेते हैं। अब 4 एंड 5 देखते हैं। 4 एंड 5 में क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब है, लेकिन फंक्शन डिफाइन कहाँ पे है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे। तो देख लेते हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे है डिफाइन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसी पे फंक्शन f डिफाइन है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो। जब आप 1 रखते हो तो 1 का क्यूब हो रहा है, 1 का क्यूब हो रहा है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 आएगा। मतलब कि सभी नंबर के क्यूब यूनिक होंगे नेचुरल नंबर पे, राइट। किसी दो नंबर का क्यूब इक्वल नहीं होगा, मानते हो ना आप लोग, यस। तो 1 1 है, ऑन टू है बिल्कुल नहीं है, 3 किसी का क्यूब ही नहीं है नेचुरल नंबर में। तो अभी हमें लिखना ही है सिर्फ, सबसे पहले हम 1 1 के बारे में लिखते हैं। तो 1 1 तो हो रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर में से कोई भी दो एलिमेंट्स ले ले, अगर ये होता है ना तो जनरल प्रूव करना पड़ता है x1 और x2 में, नहीं होता तो पर्टिकुलर वो एग्जाम्पल दिखाना है कि देखो देखो यही एग्जाम्पल के लिए नहीं हो रहा। देखो x1 एंड x2 n में से लिया डोमेन में से, दोनों की इमेज इक्वल है, दोनों की इमेज इक्वल है, ऐसा हमें एक्सेप्ट कर लेना है। अब प्रूव करना है कि x1 और x2 भी इक्वल है, तो इसके ऊपर से मैं क्या कह सकता हूँ, इधर x पुट किया था तो x क्यूब हुआ, x1 पुट किया तो x1 क्यूब, x2 पुट किया तो x2 क्यूब, वी टेकिंग बोथ द साइड्स क्यूब रूट, तो x1 इज इक्वल टू क्या आएगा x2। तो ये देखो प्रूव हो गया, इससे क्या प्रूव हुआ कि f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे सारे नंबर में एरो आने चाहिए, मतलब कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होना चाहिए, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मैं 2 ले रहा हूँ कोडोमेन में से, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, डोमेन में कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा सच दैट कि f ऑफ x इज इक्वल टू करो और 2 आंसर आ जाए। ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं हो रहा कि 2 के ऊपर एरो आए, तो क्या हुआ कि f इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव को ही क्या बोलते हैं, ऑन टू। f इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन।
ओके, अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, सिर्फ चेंज क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था ना बेटा, वहां पे इंटीजर टू इंटीजर है, मतलब कि जेड से लेके जेड पे डिफाइन है फंक्शन एफ। जेड में कौन से नंबर होंगे, 0, -1, -2, -3, सो ऑन 1, 2, 3। यहाँ पे होगा 0, -1, -2, -3, सो ऑन 1, 2, 3, सो ऑन। अभी हम 0 पुट करते हैं तो उसी का क्यूब होगा, 0 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, 0। -1 का क्यूब -1। जब भी ओड पावर होती है तो नेगेटिव साइन रहती है, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस +1, फिर से -1 आया तो माइनस हुआ। -2 का क्यूब होगा -8, 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8। तो सभी नंबर से एरो बाहर निकल तो रहे एक, लेकिन अलग अलग जगह पे जा रहा है, तो 1 1 है, क्योंकि उसकी इमेज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो लिखेंगे 1 1 के बारे में। तो 1 1 में क्या लिखोगे कि x1 एंड x2 दो हम डोमेन में से ले रहे हैं और दोनों की इमेज x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। जब ये आप क्यूब रूट निकालते हो तब क्या होगा, जो साइन है वही रहेगा, स्क्वायर रूट निकालते हो तो प्लस और माइनस रहता है। तो इधर मैंने दो इमेज सेम इक्वल लिया तो सेम मिला x1 x2। तो ये f क्या है, f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। अभी हमें बात करना है ऑन टू के बारे में, बहुत सिंपल है। ऑन टू में क्या होगा, तो सामने ऐसा कोई नंबर है जिसके ऊपर एरो नहीं आ रहा, बिल्कुल -2, क्योंकि यहाँ पे किसी नंबर का क्यूब -2 नहीं होने वाला, तो लिखेंगे -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन जेड, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देयर मतलब कि डोमेन में कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि सच दैट कि हम उस x को फंक्शन में पुट करें और आंसर -2 आए, ऐसा कोई एग्जिस्ट कर रहा नहीं है। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। आप मुझे इसमें कुछ ही का डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं एक आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ, आपको मुझे वो कमेंट में आंसर बताना है कि f फ्रॉम r टू r है, f फ्रॉम r टू r है और f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब है। तो ये क्या इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी हो रहा है, आप कमेंट करके आंसर लिख देना, और एक क्वेश्चन लिखना है f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब की बात कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और मेरा यही चैप्टर आपको कंटिन्यूस देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, और वहाँ पे टेलीग्राम का भी ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आप इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का भी लिंक है, तो आपको इजीली सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।